नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम हिंदी शिक्षण विधियों के पूरे 150 प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती हैं और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती हैं। तो मंदिरा क्या करती हैं? 4 ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। मंदिरा क्या जानती हैं, इस कथन के आधार पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, वह लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भाषा क्या है? 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हम फटाफट से 150 प्रश्न करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 3, पाठों की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या होता है? 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास में सहायक हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 3, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। यह कथन गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व किसे देंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसे हम सबसे कम महत्व देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस प्रकार की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हिंदी व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। यह द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सीखने की क्षमता का आकलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे। 7 संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक है, ये अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, व्याकरण आधारित संरचना और अभ्यास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, समृद्ध भाषिक वातावरण। समृद्ध भाषिक वातावरण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन से आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए दोस्तों, वो होगा क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर होगा नंबर 1, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता क्या है? 4 ऑप्शन से आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 4, बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कौन सा? बहुभाषिकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बच्चे विद्यालय आने से पहले उसके बाद आपको बताना है कि क्या करते हैं, क्या योग्यता रखते हैं। 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और फिर अपना आंसर देना है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले किस प्रकार की योग्यता रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। 4 ऑप्शन पढ़िए, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बोलना और लिखना। बोलना और लिखना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बोलना और लिखना भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। प्राथमिक स्तर पर कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। रटंत प्रक्रिया पर जोर नहीं देना। ठीक है ना, इस चीज़ का याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। समस्या के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे
हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़िए और अपना राइट आंसर चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुरवाणी, ऑप्शन 1 में है मधुरवाणी, ऑप्शन 2 में है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण और अलंकारित भाषा का प्रयोग। तो बोलना क्या है, तो देखिए बोलना एक संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों पर प्रतिकूल है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहानी सुनाने से क्या प्रभाव पड़ता है। 4 ऑप्शन पढ़िए और इसका सही आंसर चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, अपने अनुभवों को लिखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो इस 27वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 1, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक। 4 ऑप्शन पढ़ना है। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या है, अनावश्यक है, साध्य है, साधन है या एकमात्र संसाधन है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 4, साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एक साधन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना आंसर दीजिए। तो गृह कार्य के संबंध में कौन सा कथन उचित है, वो है दोस्तों बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। यह कथन असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शन पढ़िए फटाफट से। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है जो बताना है भाषा शिक्षण का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर होगा 31 का, वो होगा ऑप्शन 3, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा के सतत
और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है दोस्तों बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एक, सहज स्वाभाविक होता है। भाषा का अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। ठीक है, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, उच्च कक्षाओं में क्या होता है? ऑप्शन एक, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। ऑप्शन दो, भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन तीन, साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। ऑप्शन चार, केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषण शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च कक्षाओं में कौन सा कथन राइट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन पढ़िए फिर अपना राइट आंसर दीजिए। तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। ऑप्शन दो इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती हैं, किस पर निर्भर करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन दो, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना उपचारात्मक शिक्षण की सफलता इस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, चार ऑप्शन पढ़ने हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में कैसे पाठ रखे जाने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन एक, सरल भाषा से युक्त हो, उसकी भाषा क्लिष्ट नहीं हो, अर्थात उसकी भाषा सरल हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन चार, व्याकरण के नियमों को रटना। मैंने पहले बता दिया है कि रटना ये हमारे किसी प्रकार का कौशल नहीं है, यानी रटना नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है, आपको भी याद रखना है, रटना नहीं है केवल समझना है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन चार। 39 देखिए, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें केवल आपको इन दोनों ऑप्शन से बताने हैं। ठीक है, चार ऑप्शन हैं लेकिन आपको केवल दोनों ऑप्शन से चयन करना है कौन सा सही होगा। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो कह रहा है वो कह रहा है, देखिए, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है? इससे क्या हो सकता है? जल्दी से चार ऑप्शन पढ़िए और अपना राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में बाधक है। ठीक है, 40वें का सही आंसर होगा एक। क्वेश्चन नंबर 41, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अनेक क्रियाकलाप करना, इसके अंदर सबसे अधिक प्रभावी क्या है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 3, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से अपना सही आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 2, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, संदर्भ को समझ न होना, यानी संदर्भ की समझ नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 44, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती हैं। इसकी यह भाषाई व्यवस्था दर्शाता है कि। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 44 का, वो होगा 3, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति कर रही हैं। इसका मतलब है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो, फटाफट से बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ क्या हैं, यानी किस प्रकार का ये संकेत देती हैं भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ। 46 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना आंसर दीजिए। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 4, बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। भाषा सीखने में अगर कोई त्रुटि होती है, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलता के संकेत हैं ये। क्वेश्चन नंबर 47, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती हैं जब। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती हैं जब क्या होता है? 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना आंसर दीजिए। भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाए, या फिर भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, या फिर भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, और नंबर 4, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तो 47 है उसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन 3, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। ठीक है, 47 प्रश्न पढ़ लिया ढंग से। 47 प्रश्न था, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जा सकती हैं जब क्या हो? भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 3, पढ़े गए नाटक का मंचन करना। ठीक है, 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 49 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती हैं। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेगी? रागिनी हमेशा हैंडपंप को
चापाकल बोलती हैं एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेगी? तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1, रागिनी को समझाएंगे कि ये चापाकल नहीं है, हैंडपंप हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है? तो 50वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। आपको इसकी PDF कल तक मिल जाएगी। आज इसको पूरा देख लें और फिर उसमें अभ्यास करिए। क्वेश्चन नंबर 51, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती हैं, अतः क्या किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना सही आंसर चयन कीजिए। देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती हैं, अतः हमें उनको इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन सही है? देखिए, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। इसका मतलब 3 गलत हैं और चौथा अपने आप सही है, इसलिए आपको बताना है भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1, भाषा कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। 53 क्वेश्चन नंबर 53, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है? 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना क्या है? फटाफट से बताइए 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक देखिएगा, पूरे 150 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए क्या जरूरी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 4, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? कौन सी विधा ऐसी है जिसका अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, एकांकी। ठीक है, एकांकी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पाठ्यपुस्तक का भावनापूर्ण पठन। पाठ्यपुस्तक का भावनापूर्ण पठन। ऑप्शन 1 पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन 2 अर्थ को समझने में मदद करता है। ऑप्शन 3 केवल कविताओं पर ही लागू होता है। ऑप्शन 4 पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, अर्थ को समझने में मदद करता है। पाठ्यपुस्तक का पाठ्य वस्तु जो है उसका भावनापूर्ण पठन अर्थ को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 58, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। 4 ऑप्शन पढ़िए।
मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए नहीं चाहिए, किसका हिस्सा है, जल्दी से बताइए। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 3, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, प्रश्नोत्तर। क्या होगा, प्रश्नोत्तर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, भाषा शिक्षण में अनिवार्य हैं। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 2, मानक भाषा पर बल दिया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण में यह अनिवार्य है, मानक भाषा पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद ये ज़रूरी है कि बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद ये ज़रूरी है कि बच्चे क्या कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा 63 का वो होगा ऑप्शन 1, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, प्लेटो का ये कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। प्लेटो ने कहा था कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर यह इंगित करता है। ऑप्शन 1, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण है। ऑप्शन 2, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। ऑप्शन 3, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। क्वेश्चन नंबर 65, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण कौन सा है। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या हैं। भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, भाषा शिक्षण एक प्रकार से
अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3rd, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती हैं और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती हैं। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती हैं और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती हैं। तो रश्मि का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन रहे हैं आपके पास, जल्दी से बताइए। तो 71 का जो राइट आंसर होगा, 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 4, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। भाषा में आकलन हो गया, उसके बाद क्या करना चाहिए? आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना चाहिए। 73, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसे बढ़ावा देता है या किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा 73 का। ठीक है, 74, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में किस पर बल दिया जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन 3, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। 75, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, बाल साहित्य का विविध उपयोग। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किस प्रकार की कहानी का आप चयन करेंगे? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, जल्दी से बताइए किस प्रकार होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए?
पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? ये पहले आ चुका है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह उद्देश्य होना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? 81 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, भाषा प्रयोगशाला में यह कथन लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 82, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 83, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 85, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 85 का नंबर 4, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ये उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है कि भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, दोनों में किस प्रकार का अंतर है, किस प्रकार से ये अलग हैं, आपको बताना है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, तो इसका राइट आंसर होगा 88 का, वो होगा 4, सदैव अलग होती हैं, सदैव अलग होती हैं। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 89, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, भाषा प्रयोग के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। प्रागैतिहासिक का अर्थ है। प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 90 का, वो होगा 1, सभ्यता के विकास का इतिहास। सभ्यता के विकास का इतिहास।
चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एक प्रतियोगिता। क्या होगा? प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 92, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना। सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, मूल्यांकन उपयोगी होता है क्या जानने के लिए? मूल्यांकन क्या जानने के लिए उपयोगी होता है? तो इस 93 का राइट आंसर बताइए। तो 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एक, विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की प्रगति जानने में मूल्यांकन उपयोगी है। ठीक है। 94, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? यदि विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, उपचारात्मक शिक्षण। क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, अच्छी परीक्षा में आवश्यक हैं। अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भाषा क्या है? भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है या सहजात योग्यता है? तो 96 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, अर्जित संपत्ति है। 96 का सही आंसर होगा अर्जित संपत्ति। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है। 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो 97 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, श्रवण लेखन। श्रवण लेखन, इसका सर्वाधिक विकास होता है श्रुत लेख से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, कौन अशुद्ध वर्तने का कारण नहीं है? कौन अशुद्ध वर्तने का कारण नहीं है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 99, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की सबसे अधिक भूमिका है? विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? तो 99 का सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहे हैं, भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर या अवलोकन। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 100, भाषा कौशलों की संख्या है कितने हैं भाषा कौशल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 4। क्वेश्चन नंबर 101, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन 1, शिशु स्तर पर, ऑप्शन 2, उच्च स्तर पर, ऑप्शन 3, प्रारंभिक स्तर पर, ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, शिशु स्तर पर। 102, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है दोस्तों भाषा ज्ञान। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो 103 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, आगमन निगमन प्रणाली। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। तो 104 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग इसका राइट आंसर होगा।
105 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विद्या का शिक्षण करा रहा है? किस विद्या का शिक्षण करा रहा है? इसका राइट आंसर होगा 105 का, वो होगा ऑप्शन 1 यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत इसका राइट आंसर होगा 105 का। क्वेश्चन नंबर 106, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे होता है? जल्दी से बताइए, खाली स्थान में क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर होगा, वो होगा थर्ड। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होता है और किसी उद्देश्य के लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करना क्या है? बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना। इसका जो राइट आंसर होगा 107 का, वो होगा नंबर 1 जरूरी है। इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। क्वेश्चन नंबर 109, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? तो 109 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 हंसना। ये भाषाई कौशल में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, नाटक शिक्षण में कथाभिनय प्रणाली के प्रयोग से, नाटक शिक्षण में कथाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो 110 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 2 पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 111, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? 111 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों रसानुभूति एवं आनंदानुभूति अनुभव करना। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो 112 का राइट आंसर होगा नंबर 1 उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। 113, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें जो कहा जाता है अनौपचारिक कथन। 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण कैसे करना चाहिए? तो 114 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों नंबर 1 वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? तो 115 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक या वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना। क्वेश्चन नंबर 116, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने
और सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो 116 का राइट आंसर होगा 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण। क्वेश्चन नंबर 117, उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम महत्व किसे देंगे? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना, इसे हम सबसे कम महत्व देंगे। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 117 का कौन सा होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 118, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? जल्दी से 4 आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, उनको पढ़िए फिर अपना आंसर दीजिए। तो 118 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का निम्न में से क्या उद्देश्य है? माध्यमिक स्तर की अब पूछा गया है, भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी छात्रों की द्रुत गति से सस्वर और मौन पठन करने की प्रेरणा देना, उनमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना और उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है? रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? आलम अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 122, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना क्या है? 4 ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 भिन्न संकल्पनाएं हैं। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना 2 भिन्न संकल्पनाएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग किसमें सहायता करता है? भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार साधनों मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग करना किसमें सहायक होता है? तो 123 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। क्वेश्चन नंबर 124, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य बाधा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? 124 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है? बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है? तो 125 125 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 126, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारे कक्षा में बच्चे
भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अतः क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो 126 का राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 3, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 127, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 127 इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, भाषा खालिस्तान और वापस खालिस्तान का एक उत्तम साधन है, यानी भाषा किसका एक उत्तम साधन है? तो 128 128 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 128 का राइट आंसर होगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 129, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुकरण। ठीक है, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? तो 130 का राइट आंसर होगा नंबर 4, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 131, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो 132 का राइट आंसर होगा नंबर 4, रोचक विषय वस्तु। ठीक है, रोचक विषय वस्तु इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 134, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 135, लिखना क्या है? लिखना क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एक प्रकार की बातचीत है। लिखना एक प्रकार की बातचीत है। ठीक है, चलिए 136, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर की इसने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुनी गई बातों को यूं का त्यों दोहराना ये उद्देश्य नहीं है। यूं का त्यों दोहराना ये उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, कक्षा 1 के बच्चे अपने से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को ही लेकर विद्यालय जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, घर, परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को ही लेकर विद्यालय जाता है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 138, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए?
तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2, बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, या फिर उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, या फिर कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो? तो 140 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ आते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, समाज का। किसका? समाज का। क्वेश्चन नंबर 143, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। ठीक है। 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 144, भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है? भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सीखने सिखाने की दौरान भी चलती हैं। सीखने सिखाने के दौरान भी भाषा में आकलन की प्रक्रिया चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 145, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा नंबर 1, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नंबर 2, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 147, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन देख लीजिएगा। बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना और बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। 147 का राइट आंसर होगा नंबर 1, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 148, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से क्या सर्वाधिक अपेक्षा हैं? तो 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लेस होते हैं। ये कथन सही है, पहले भी आ चुका है, इसलिए आप ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, प्राथमिक स्तर पर
भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अधिक अवसर देना। ठीक है, 150 का राइट आंसर होगा नंबर 3। 151, कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य है? कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कविता के भावों से अवगत करवाना। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे 152 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। आप लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा 152 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं। किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समीक्षा विधि। समीक्षा विधि इसका राइट आंसर होगा। समीक्षा विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। तो पूरे 152 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और जिन प्रश्नों में गलतियां हुई हैं उनको निश्चित रूप से सुधारिए और इसकी PDF हम आपको जल्दी ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जय महाकाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।